हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। सोमवार है, सावन का चौथा सोमवार है और कामनाओं की पूर्ति के लिए शिव जी की उपासना अगर हम इस सावन के पवित्र महीने में करें तो इससे खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, शिव जी की पंचामृत पूजा करेंगे हम इस बार सोमवार को। चौथा सोमवार है और भगवान शिव की प्रसन्नता के इन खास दिनों में, खास करके सोमवार के दिनों में बहुत महत्व रखता है। दोस्तों, शास्त्रों में अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए शिव जी की अलग अलग विधि से पूजा बताई गई है। मैं आपको बताती रहती हूँ कि कौन सी विधि से क्या चढ़ाना है, किस भावना के लिए, किस चीज़ के लिए आपको कैसे पूजा करनी है दोस्तों। किंतु सोमवार के दिन शिव जी की पंचामृत पूजा अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर मनौती पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, इस पूजा में खास तौर पर शिव जी को दूध, दही, घी, शहद और चीनी से स्नान कराना होता है। पंचामृत स्नान और पूजा न केवल मनौतियाँ हमारी पूरी करता है बल्कि वैभव, धन और यश भी प्रदान करता है। दोस्तों, साथ ही साथ अनेक तरह की परेशानियाँ और पीड़ाओं का अंत हो जाता है। भगवान शिव जी की पंचामृत स्नान आपको इस सोमवार को कैसे कराना है वो मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, ध्यान रखें, अगर सोमवार को मिस भी हो जाए आप रोज़ भी पंचामृत स्नान करवा सकते हैं। सावन का पवित्र महीना है तो आप शिव जी को रोज़ भी चाहे तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। कैसे कराना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सुबह सुबह आपको जल्दी उठना है, उठ करके स्नान करके फ्रेश कपड़े पहन लेने हैं। घर में या मंदिर में जहाँ पे भी आप पूजा करते हैं वहाँ सामने शिवलिंग के सामने बैठ जाएं। सारी तैयारी कर लें अपने साथ। उसके बाद सबसे पहले शिवलिंग पे आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद दूध, दही, घी, शहद और चीनी एक एक करके सब चीज़, चीनी यानी शक्कर, एक एक करके चढ़ाएं। और हर सामग्री, जैसे आपने दूध चढ़ाया तो उसके बाद फिर से जल से स्नान कराएं। ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप ये चढ़ा रहे हैं आपको कंटिन्यूअसली ओम नमः शिवाय का जप करना है। पहले दूध चढ़ाएंगे, फिर जल चढ़ाएंगे, फिर दही चढ़ाएंगे, फिर जल चढ़ाएंगे, फिर घी चढ़ाएंगे, फिर जल चढ़ाएंगे, फिर शहद चढ़ाएंगे, फिर जल चढ़ाएंगे, फिर शक्कर चढ़ा के फिर जल चढ़ाएंगे। इसके बाद हम आखिरी में पांचों सामग्रियों को एक साथ मिला करके शिव जी को स्नान कराएंगे। दोस्तों, पंचामृत पूजन के साथ साथ अगर आप रुद्रा अभिषेक पूजा भी करते हैं तो बहुत ही जल्दी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और ये पूजा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी प्रॉपर विद्वान ब्राह्मण जिसका उच्चारण अच्छा हो उससे करवाना चाहिए, तभी बेस्ट होता है। दोस्तों, पंचामृत स्नान और पूजा करने के बाद पंच उपचार पूजा करें बाबा की। पंच उपचार में क्या करेंगे? गंध, चंदन, अक्षत, सफ़ेद फूल, बेलपत्र आदि चढ़ाने हैं आपको। भांग धतूरा चढ़ा सकते हैं, नैवेद्य अर्पित करें और शिव जी की धूप दीप से आरती करें। दोस्तों, शिव रुद्र अष्टक का पाठ, शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ, पंचाक्षरी मंत्र का जप आदि आप कर सकते हैं। इसके बाद जो आपकी दिल हो वो पूजा करने के बाद आपको आरती करनी है। आरती के बाद आपको पूजा में गलतियों के लिए क्षमा मांगना है, मनौती करनी है। अब आपकी टाइम आई है मनौती पूरी करने की। आपकी जो भी मनौती है वो आप मांगे शिव जी से और फिर शिव की पंचामृत पूजा ब्राह्मण से अगर करा सकते हैं तो आप उनसे भी कराएं और नहीं तो भी आप ब्राह्मण को दान दक्षिणा ज़रूर भेंट करें। दोस्तों, ऐसे होगी आपकी संपूर्ण पंचामृत पूजन। सोमवार के दिन आपको करना है। दोस्तों, पंचामृत का हमारे जीवन में विशेष महत्व आता है। स्पेशली हिंदू धर्म में पंचामृत चढ़ाने को विशेष माना गया है। जैसे चरणामृत क्या होता है? मानते हैं भगवान के चरणों का अमृत। इसी तरह से पंचामृत का अर्थ होता है 5 अमृत, यानी 5 पवित्र धातुओं से, वस्तुओं से बना हुआ, सॉरी फॉर धातु। दोनों को ही पीने से व्यक्ति के भीतर जहाँ पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है वहीं ये सेहत से जुड़ा हुआ मामला भी है। दोस्तों, पंचामृत का अर्थ हो गया 5 अमृत, यानी कि दूध, दही, घी, शहद और चीनी, इनको मिला के हम पंचामृत बनाते हैं। और 5 प्रकार के मिश्रण से बनने वाला पंचामृत कई तरह के रोगों में लाभदायक होता है और हमारे मन को शांति प्रदान करने वाला होता है।
दोस्तों ऐसा माना जाता है सोमवार के दिन अगर आप शिव जी को, गणेश जी को पंचामृत स्नान कराएंगे शिव जी के साथ साथ, तो गणेश जी अगर आपके ज़्यादा विघ्न बाधाएं आ रही है आपके काम में, धन यश वैभव और मनौती के लिए शिव जी को चढ़ाएं। और अगर आपके जीवन में विघ्न बाधाएं ज़्यादा आ रही है तो शिव जी के साथ साथ आपको इस बार सोमवार को गणेश जी को भी पंचामृत स्नान करवाना है। दोस्तों पंचामृत स्नान का एक आध्यात्मिक पहलू भी है, ये कि पंचामृत आत्म उन्नति के 5 प्रतीक है। जैसे दूध है, दूध पंचामृत का पहला भाग होता है। ध्यान से सुने इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। हम चढ़ाते हैं पर क्यों चढ़ाते हैं ये हमको नहीं पता होता है। दोस्तों पंचामृत आत्म उन्नति का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। दूध शुभता का प्रतीक होता है, यानी हमारा जीवन दूध की तरह साफ और सुंदर होना चाहिए। दही चढ़ाते क्यों हैं? दही का गुण ये है कि दूसरों को अपने जैसा बनाता है। आप जब भी दही जमाने जाते हैं थोड़ा सा जामन डाल दीजिए दूध में, वो पूरा दही हो जाता है, वो सबको अपना बनाता है। दही का गुण ये है, दूसरों को अपना बनाता है। दही चढ़ाने का अर्थ भी यही है कि पहले हम निष्कलंक हो करके, पहले खुद हम मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया अच्छी हो जाए, पर अगर मैं बुरी हूं तो मैं क्या दुनिया को सुधारूंगी। इसलिए सबसे पहले मुझे निष्कलंक होना पड़ेगा, मुझे सद्गुण अपनाने पड़ेंगे, तभी मैं दूसरों को अपने जैसा बना सकती हूँ। तीसरी चीज़ जो हम चढ़ाते हैं दोस्तों वो है घी। घी क्या होता है? प्रेम का प्रतीक होता है। सभी से हमारे संबंध प्रेम युक्त हो, यही भावना से घी चढ़ाया जाता है। चौथा होता है शहद। दोस्तों शहद मीठा होने के साथ साथ शक्तिशाली भी होता है। निर्बल व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तन और मन से अगर आप शक्तिशाली हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए शहद ज़रूर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों चीनी का गुण क्या होता है? मिठास। चीनी चढ़ाने का अर्थ होता है कि जीवन में मिठास घोलें, मीठा बोलें, सबको मीठा बोलना अच्छा लगता है। दोस्तों यहाँ आकर के अगर हम थोड़ी देर एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो अगर मैं आप लोगों से कड़वा बोलने लगूँ तो अगली बार आप आएंगे? नहीं आएंगे। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमसे बातें करें, प्यार करें, प्रेम करें, तो हमें सबसे मीठा बोलना चाहिए, सबसे मधुर व्यवहार करना चाहिए। गुणों से ही हमारे जीवन में सफलता हमारे कदम चूमती है। दोस्तों आप करके देखिए ये उपाय और फिर आप खुद देखेंगे किस प्रकार आपके जीवन में आपकी सभी मनौतियाँ पूर्ण होती हैं। पंचामृत का सेवन करें प्रसाद चढ़ाने के बाद। पंचामृत थोड़ा सा जो बाबा के सामने जो जलेरी है वहाँ से आप थोड़ा जल ला के अपने घर में सोमवार को छीटें और पंचामृत का सेवन आप भी करें। इससे शरीर ताकतवर होता है, बीमारियों से मुक्त रहता है। पंचामृत से जिस तरह हम भगवान को स्नान करते हैं दोस्तों, कई लोग तो ऐसा मानते हैं अगर हम भी पंचामृत से स्नान करें तो हमारे शरीर की भी कांति बढ़ती है। पंचामृत उसी मात्रा में सेवन करना चाहिए जिस मात्रा में किया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इसमें तुलसी का एक पत्ता डाल करके अगर आप नियमित रूप से सेवन करेंगे तो आजीवन आपको किसी भी तरह का बड़ा रोग नहीं होगा, कोई प्रकार का शोक नहीं होगा, डिप्रेशन आदि नहीं होंगे और शरीर से बीमारियां कोसों दूर रहती है। दोस्तों आपको आज मैं बताती हूँ सबसे बड़े रहस्य की बात। पंचामृत के सेवन से कैंसर, हार्ट अटैक, कब्ज़ जो होती है स्टमक में, ब्लड प्रेशर, ऐसी रोगों से भी बचाया जा सकता है। पंचामृत के बहुत सारे लाभ होते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें तो करते रह जाएं। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है, शिव जी को इस सोमवार को पंचामृत की पूजा ज़रूर करनी है। कामनाओं की अगर आप पूर्ति चाहते हैं, मनौती चाहते हैं कि आपकी हर मनौती पूरी हो जाए, तो आपको इस सोमवार को शिव जी को पंचामृत से अभिषेक ज़रूर कराना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर शेयर करें, अपने मम्मी पापा, भाई बहनों, अपने जो भी दोस्त हैं उनसे, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं प्लीज़ आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।